बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 4। और उस चैप्टर नंबर 4 में इस्तेमाल होने वाले जितने भी बेटा फार्मूले हैं सारे इसी एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फार्मूले यूज़ इसमें होने हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इस चैप्टर में यूज़ होने वाला जो पहला फार्मूला है बेटा वो हमारे पास है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये बेटा हमारे पास पहला फार्मूला है इस चैप्टर में यूज़ होने वाला, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये बेटा इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जब दो रकमों का बेटा स्क्वायर आना है और दरमियान में माइनस आना है तो आपने एक दफ़ा दोनों वैल्यूज़ को प्लस में लिखना करना है और एक दफ़ा माइनस में लिखना है। जैसे हमारे पास अगर फार्मूला आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे इसकी जगह? एक दफ़ा ये दो रकमों का स्क्वायर दरमियान में माइनस है, एक दफ़ा एक्स प्लस वाई आ जाएगा और एक दफ़ा बेटा एक्स माइनस वाई आ जाएगा। ये बेटा आपके पास फार्मूला है जिसमें दो वैल्यूज़ का अगर स्क्वायर दिया हुआ है और दरमियान में माइनस है तो आपने एक दफ़ा उनको प्लस में मल्टीप्लाई एक दफ़ा माइनस में लिख देना है। सेकंड वाला बेटा जो हमारे पास फार्मूला है इसके अंदर जो यूज़ होता है वो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका बेटा फार्मूला ये होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a और b। यानी इसमें बेटा ये है जब दो रकमें प्लस हो रही हो और उनका ऊपर होल का स्क्वायर हो तो हम क्या करते हैं, पहली रकम का स्क्वायर लगा देते हैं, फिर दूसरी रकम का प्लस स्क्वायर लगा देते हैं और प्लस फिर 2 और साथ पहली और दूसरी रकम मल्टीप्लाई हो जाती हैं। और अगर यहाँ पे अब पहली रकम की जगह x आ जाए और दूसरी रकम की जगह y आ जाए और इसका हम स्क्वायर लें तो बेटा क्या आएगा आपके पास? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और उसके बाद बेटा प्लस 2xy, यानी पहली रकम का स्क्वायर फिर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर प्लस 2 और पहली और दूसरी रकम मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये बेटा आपका एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला ये हो गया, दो। उसके बाद तीसरा फार्मूला जो बेटा हमारा इसमें यूज़ होता है वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर। जैसे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, अगला फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये बेटा इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। यानी सारा फार्मूला वैसे ही है, माइनस वाला जब दो रकमें माइनस हो रही हो और उनका स्क्वायर हो तो बेटा उसी तरह से फार्मूला है पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर और -2 पहली रकम और दूसरी रकम। ये बेटा आपके पास जो है वो इसका थर्ड वाला फार्मूला है इस चैप्टर का। उसके बाद बेटा फोर्थ वाला फार्मूला इसमें जो यूज़ होता है वो ये है आपके पास फोर्थ वन, उसमें ये है a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये जो दोनों फार्मूले हैं प्लस बी का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर, ये बेटा अगर दोनों जो फार्मूले हैं आपके पास इन दोनों को आप लिख के इनको प्लस कर लें, क्या कर लें, इन दोनों को प्लस कर लें तो वो इक्वल आता है बेटा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। यानी अगर इन दोनों फार्मूलों को आप प्लस करें तो ये एक नया फार्मूला बनता है a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, वो इक्वल होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो फार्मूला इस चैप्टर में यूज़ होता है वो है आपके पास a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर। अगर इन दोनों को बेटा माइनस कर लें, दो रकमों के स्क्वायर हों और दरमियान में माइनस इस तरह से आ जाए तो बेटा फिर ये आपके पास क्या है a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर, ये 4ab के इक्वल आता है। किसके इक्वल आता है बेटा? इसका आंसर 4ab, ये फार्मूला है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो इस चैप्टर में फार्मूले यूज़ होते हैं वो ये है, अगर आपके पास a प्लस बी की पावर 3 आ जाती है, क्या बेटा? a प्लस बी की होल की पावर 3 आ जाती है तो इसका फार्मूला होता है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस b। अब बेटा
यहाँ पे आप ये देखें कि ये जो फार्मूला दिया हुआ है, अगर यहाँ पे आपके पास है x और y में आ जाए वैल्यू या कोई और l m में आ जाए तो फिर क्या करेंगे? इसका मतलब ये है पहली रकम की पावर 3, जब इसकी पावर 3 का फार्मूला है, फिर प्लस दूसरी रकम की पावर 3 प्लस 3 पहली रकम दूसरी रकम ये और फिर मल्टीप्लाई पहली रकम प्लस दूसरी रकम। ये इस तरह बेटा हम इसको यूज़ करते हैं। और अगला नेक्स्ट वाला फार्मूला है, अगर a माइनस बी की पावर 3 आ जाती है तो इसका क्या फार्मूला है? इसका बेटा फार्मूला होता है a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। सेम उसी तरह बेटा जैसे ये प्लस वाला है, प्लस में ये सारी वैल्यू प्लस की आनी है और माइनस वाले में ये सारी क्या आ जानी है? माइनस की आ जानी है। बाकी फार्मूला सेम है। उसके बाद बेटा अगर आपके पास a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, ये था a प्लस बी होल की पावर 3 इकट्ठी जो है, और यहाँ पे अगर अलग-अलग पावर है और प्लस हो रहे हैं तो इसका फार्मूला बेटा हमारे पास क्या होगा? पहली रकम प्लस दूसरी रकम, इनको लिखेंगे पावर के बगैर। फिर बेटा नेक्स्ट ये होगा पहली रकम का स्क्वायर प्लस अगर इधर प्लस है तो इधर प्लस आ जाएगा, इधर माइनस पहली दूसरी रकम और प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर, यानी a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 का फार्मूला है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस b का स्क्वायर। अब बेटा अगर यहाँ पे हमारे पास माइनस आ जाए a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, तो इसका जो फार्मूला है दो रकमों की पावर 3 दरमियान में माइनस है तो उनको a माइनस बी लिखेंगे। जैसे प्लस वाले में प्लस लिखा था तो माइनस वाले में हम क्या करते हैं? माइनस लिखते हैं। और इसी तरह बेटा इधर a का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे जो प्लस वाले में माइनस था तो माइनस वाले में इधर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा और प्लस b का स्क्वायर भी एज इट इज़ आ जाएगा। यानी इसमें फ़र्क क्या है? जो प्लस वाली पावर 3 है उसमें पहले प्लस आता है, इधर सेंटर में माइनस आता है, और माइनस वाले में पहले माइनस आता है और इधर सेंटर में क्या आ जाता है? प्लस आ जाता है। ये है बेटा। अगर इसी तरह इसको एक्स वाई की फॉर्म में लिखें तो फिर क्या होगा? x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 आ जाए अगर हमारे पास, वही है पहली रकम की पावर 3 माइनस दूसरी रकम की पावर 3, तो ये आएगा पहली रकम माइनस दूसरी रकम, फिर पहली रकम का स्क्वायर प्लस पहली दूसरी और प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर। ये वाला फार्मूला आपका लग जाएगा। और इस चैप्टर का बेटा जो लास्ट वाला फार्मूला है जो इसमें यूज़ होता है वो ये है, अगर आपके पास a प्लस बी प्लस सी तीन रकमों का स्क्वायर आ जाता है a b और c, तो इसका फार्मूला बेटा हमारे पास होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर और फिर प्लस 2 और उसके साथ मल्टीप्लाई होता है a b b c और c a। यानी अगर आपके पास तीन रकमों का बेटा स्क्वायर होगा तो फिर आप उसको किस तरह से लिखेंगे? पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर प्लस तीसरी का स्क्वायर, फिर प्लस 2 और उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे पहली दूसरी दूसरी तीसरी और तीसरी पहली। यानी अगर यहाँ पे हम ये कह देते हैं x प्लस वाई प्लस जो z है, इन तीनों का बेटा अगर आपके पास स्क्वायर आ जाता है तो हम क्या लिखेंगे? आप पहली रकम की जगह x है, दूसरी की जगह y है और तीसरी की जगह z है, तो हम लिख देंगे पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर प्लस तीसरी का स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे? प्लस 2 और उसके बाद बेटा क्या आ जाएगा? पहली दूसरी दूसरी तीसरी और तीसरी पहली। तीसरा x है, पहला x है, दूसरा y है और तीसरा z है। ये बेटा हमारा फार्मूला आ गया। अगर इसमें आप लोगों को ये जो आपकी एक्सरसाइज 4.1, 2, 3 जितनी भी हैं इस चैप्टर की, चैप्टर नंबर 4 9th क्लास मैथमेटिक्स का, उसमें बेटा ये वाले सारे फार्मूले यूज़ होने हैं। होते फार्मूले ए बी में है, लेकिन मैंने एक्स वाई में साथ इसलिए आपको समझा दिया क्योंकि अक्सर क्वेश्चंस में जो फार्मूला होता है वो एक्स वाई की शक्ल में लिखा होता है, तो हमने एक्स वाई में लिखने हैं, इसलिए तरीकाकार मैंने आपको सारा बता दिया है। इनको आपने अच्छे से बेटा तैयार कर लेना है, तो आपके जो एक्सरसाइज हैं उनके सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे चैप्टर नंबर 4 9th क्लास मैथमेटिक्स के। अगर बेटा वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है ताकि दूसरे दोस्तों को भी इसका फ़ायदा हो जाए। और बेटा अगर आपको कोई मसला होता है, किसी चीज़ की समझ नहीं आई, तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आपको नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।